देश की तस्वीर बदलने की दिशा में मोदी सरकार ने 4 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। कुल 19,919 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। सबसे बड़ा सवाल रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को लेकर 7,280 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन इससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, रेयर अर्थ को आज बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। मोदी सरकार का प्लान क्या है और जानेंगे कैसे ये आपके और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चौंकाने वाली बात यह कि दुनिया के कुल रेयर अर्थ कच्चे उत्पादन का 60 से 70% चीन करता है, जबकि वैश्विक प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा चीन के पास है। लेकिन भारत कितना आगे और कितना पीछे? चीन के एक छत्र राज को क्या भारत खत्म कर देगा? इस पर भी बात करेंगे। बता दें कि ये देश की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के रास्ते बदलने वाला है। आपके मन में सवाल होगा कि रेयर अर्थ अब है क्या? आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिफेंस और दुश्मनों को दहलाने वाले राफेल, तेजस और F-35 जैसे फाइटर जेट्स का वो अहम हिस्सा जिसे हम और आप देख नहीं पाते। यूं मान लीजिए कि दुनिया में अगली लड़ाई इन्हीं खास जो चुंबक हैं इनको लेकर लड़ी जाएगी। भारत रेयर अर्थ पर इतना जोर क्यों दे रहा है? रेयर अर्थ कैसे हमारी आम जिंदगी में काम आती है और भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? 7,280 करोड़ के बड़े बजट से कैसे काम होगा, जानना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पहली बार भारत इस चीज से ड्रैगन को बड़ा झटका देने जा रहा है। लेकिन कैसे? हर सवाल का आज मिलेगा जवाब, सरल और आसान भाषा में। आज बात रेयर अर्थ को लेकर। वक्त सारी दुनिया का है। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। रेयर अर्थ को आज भली भांति तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि रेयर अर्थ है क्या और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? चीन पर बाद में पहुंचेंगे हम। रेयर अर्थ 17 कंपोनेंट का एक ग्रुप है जी, जो कि बहुत पूरी दुनिया में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और ये ऐसे कंपोनेंट हैं कि जो भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जहाँ तक आप सोच सकते हैं, चाहे वो विंड टर्बाइन हो, मतलब पवन चक्कियाँ हो, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे फाइटर जेट्स हो, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, या फिर स्मार्टफोन, लैपटॉप, जो भी आप देख रहे हैं, मोबाइल, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, टीवी, एलईडी, जो भी इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं, उन सब में रेयर अर्थ का ही इस्तेमाल हो। रेयर अर्थ ऐसे समझिए कि रेयर अर्थ पूरी बॉडी में एक तरह का प्राण वायु जी, मतलब वही ये ताकत है जो इंजन को भी जैसे फाइटर जेट के इंजन को ताकत देता है। और अब इतना बड़ा बजट रखा है, 7,280 करोड़। ये जरूरी भी था क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय चीन का दबदबा है। रेयर अर्थ पूरे सप्लाई चेन में 90% पर दबदबा चीन का है। हम तो 5वें नंबर पे हैं, बहुत थोड़ी मात्रा के साथ। अच्छा। उसके बाद अमेरिका का नंबर है, और भी कई देश हैं जिनके हम 5वें नंबर पे हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। अच्छा, रेयर अर्थ के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रेयर अर्थ के अगर आप हमारे पास भंडार हो भी तो भी हम उसको प्रोसेस करना, उसका मतलब उसको निकालना, उसकी मशीनरी, उसकी तकनीकी, वो हमारे पास भी नहीं है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज़ को। और मोदी सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट रखा है REPM फैसिलिटी की स्थापना करना, तो उसका मतलब ये है कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ये मैग्नेट ही मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की तकदीर बदलेंगे। और हमारी जितनी आत्मनिर्भरता अभी भी हम आयात करते हैं जी, और ये अभी फैसला क्यों लिया गया ये भी आपको बता दें। कि अप्रैल में चीन ने क्या किया कि चीन ने ये बताया कि मतलब यह बहाना बनाया कि हमारे देश का जो सुरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो सकता है और उसमें सेध लग सकती है, इसलिए हम रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर इंडियन कंपनियों, अमेरिकी कंपनियों और सब पे रोक लगा दी। अब उससे बड़ा झटका लगा, तो अमेरिका ने तो इससे निपटा। अमेरिका के पास खुद भी रेयर अर्थ का भंडार है, बहुत जगहों से मंगाता भी है। लेकिन अमेरिका के जवाब में चीन ने भी क्या किया कि सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया, जो कि मक्का खरीदना बंद कर दिया, जो कि सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टर है चाइना। तो इससे उनके बीच तो वार चल रही थी, लेकिन झटका हमें लग रहा था जी। अब जब भारत ने इतना बड़ा बजट
प्लान कर दिया है। तो क्या लगता है चीन का जो वर्चस्व था रेयर अर्थ के मामले में, अभी आपने बताया कि 90% जो प्रोसेसिंग है वो चीन करता था रेयर अर्थ की, अब तक करता है, अभी करता भी है अभी भी। जी जी। तो अब क्या लगता है जब भारत रेयर अर्थ के मामले में आगे बढ़ेगा तो कितना समय भारत को ये यूनिट तैयार करने में लगेगा? कोई भी मशीनरी बनाई जाएगी तो बहुत समय लगता है, और साथ में क्या चीन के वर्चस्व को भारत खत्म कर पाएगा? अब देखिए, जैसा अश्विनी वैष्णव ने बोला है, मंत्री जी ने बोला है कि भाई 7 से 10 साल लगेंगे। हाँ, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि 3-4 साल में हम आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे। ओके। तो ये बड़ी बात है, लेकिन ये अभी भी एक तरह की मतलब दूर की कौड़ी है, क्योंकि जैसे आप मैंने पहले ही बताया कि आप जैसे हमारे यहाँ जो कुछ रेयर अर्थ है उड़ीसा में पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। केरल में की जो रेतीली जमीन है, मोनाजाइट्स के भंडार है, थोरियम के भंडार है, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना रेयर अर्थ को, वो निकालना, वो सब मशीनरी टेक्नोलॉजी ले आना, वो सब बड़ी चुनौती होगी कंपनियों के लिए। इतना जरूर है कि अब फैसिलिटेट कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनियां इसमें आगे आएंगी और इसको करेंगी। तो ये बड़ा फैसला तो इन्होंने ले लिया। हमारी गाड़ियां हो गई, लैपटॉप हो गया, इनमें ये इस्तेमाल होता है, और जब इतनी बड़ी मात्रा चीन प्रोसेस कर रहा था अब तक, तो ये एक छत्र राज था कहीं ना कहीं अब तक का। बिल्कुल बिल्कुल, एक छत्र राज है, और अभी भी राज दबदबा उसका बना रहेगा। आने वाले आप समझिए कि 8-10 साल तो कहीं नहीं गए। अच्छा। हाँ, जब तक कि हम पूरा सिस्टम, इको सिस्टम डेवलप, जैसा मतलब सरकार ने भी कहा कि इको सिस्टम डेवलप किया जाएगा, REPM फैसिलिटी बनाई जाएगी। ठीक है। अब ये REPM फैसिलिटी में होगा क्या? तो उसमें क्या है कि जो NdPr है, नियोडीमियम प्रोजोडियम ऑक्साइड को हाई परफॉर्मेंस वाले जो मीडियम आयरन बोरान जो मैग्नेट्स हैं उसमें बदला जाएगा। मतलब जो कम रेयर अर्थ मैग्नेट हैं उनको हाई परफॉर्मेंस वाले रेयर अर्थ मैग्नेट में चेंज किया जाए। ये भी भारत में ये भारत में ही होगा, उसी फैसिलिटी में होगा। ठीक है जी। तो अब इसके बाद फिर इनका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में, विंड एनर्जी के सेक्टर में, या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, और इवन मेडिकल इक्विपमेंट सारे सभी में रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। ईवी के मामले में अगर हम इसे समझें, भारत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मामले में अब लगातार आगे बढ़ रहा है। खुद मंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को, प्रचार प्रसार भी भारत बहुत कर रहा है। बिल्कुल, 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि जो व्हीकल है, 30% जो व्हीकल है वो पूरी तरह से ईवी के ऊपर आ जाएं। हाँ, तो ये अभी आप देख ही रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है सड़कों पे दौड़ रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। धीरे धीरे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और भी चीजें तेजी से होंगी, तो उसके लिए बहुत जरूरी, ईवी के लिए तो मस्ट है ये। और इसीलिए अब ये हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम रेयर अर्थ के मामले में आगे बढ़ें और प्रगति करें। इसलिए अब ये बड़ा बजट भी रखा गया। अब भारत में कहाँ और कितने सोर्स हैं, अगर इसमें हम बात करें सर, तो मोटे मोटे बिंदु आप एक बार। जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के गंजाम जैसे जिले हैं, केरल का मोनाजाइट भंडार है, थोरियम के भंडार है। इस तरह साउथ इंडिया मेन इलाका है जो रेयर अर्थ के भंडार के मामले। बाकी वैसे तो बिहार झारखंड में भी है, अच्छा, थोड़े थोड़े मात्रा में मिले, लेकिन हमने पहले ही बताया कि उनका एक्सट्रैक्ट करना, उनको मतलब माइनिंग करना, और ये बड़ी आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं। ये ऐसा नहीं कि कोई चट्टान मिली और हमने निकाल लिया और आसानी से यूज कर लिया। अच्छा, हाँ, ये बहुत सूक्ष्म, मतलब आप समझिए कि अभी जैसे इसी स्टोरी में ही हमने बताया कि अगर आपको मतलब रेयर अर्थ इस्तेमाल करना है, तो समझिए कि मतलब ज्यादातर जो मोनाजाइट भंडार है, लाल भूरे रंग का फास्फेट, अब उसमें से ये निकालना है रेयर अर्थ, जैसे सेरियम, लैंथेनम, नियोडीमियम निकालना है। हाँ, खनिज 30 लाख टन से अधिक भारी खनिज संसाधन मौजूद है सब जगहों पे, लेकिन अब क्या है कि जैसे 1 टन दुर्लभ रेयर अर्थ निकालना है, तो उससे 100 टन खतरनाक अवशेष निकलते हैं। आप सोचिए कितना, 1 टन के पीछे 100 टन और जो निकलेंगे उनका निस्तारण के लिए भी पूरी प्रक्रिया रखनी होगी हमें। वो बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि वो आप ऐसे छोड़ देंगे तो इलाका पूरा जहरीला हो जाएगा,
खतरनाक हो जाएगा। ये बड़ी चुनौती है भारत के बड़ी लिए चुनौती है कि रेयर अर्थ अगर हमें निकालना है, अगर हम आंध्रा जा रहे हैं या फिर मोनोजाइट के लिए हम जो हाँ, जा रहे कहीं भी जा हैं, जो रहे हैं। प्रदेश हमारे हैं, बिल्कुल। अगर वहां हम निकालने की कोशिश करते हैं तो साथ में एक जहरीला पदार्थ और निकलेगा। क्योंकि उसमें एसिड्स की खपत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जब उसको निकाला जाता है तो एसिड हम्म। लगते हैं, तमाम तरह के एसिड का इस्तेमाल होता है। तो वो एसिड से क्या होता है कि अच्छी भली जमीन जो है वो बंजर हो जाती है और जहरीली हो जाती है। बंजर तो भी ठीक है, जहरीली हो जाती है, ये मान। चीन जब कर रहा है ये सब इतने बड़े लेवल पर, जब वो वैश्विक प्रोसेसिंग कर रहा है 90% हिस्से को, तो उनके पास जिस तरह की टेक्नोलॉजी और मशीनरी है कि वो 90% अगर कर रहे हैं, 60% उत्पादन कर रहे हैं कच्चे माल का, तो उनके पास जो कच्चे माल जो निकल रहा है वहां से जहरीली वो चीज, उनके पास भी बड़ी प्रोसेसिंग होगी इसके लिए। हाँ, उनके पास मशीनरी, आपको पता ही है कि हम सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग, खासकर से हेवी इंजीनियरिंग के मामले में और तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में चाइना का कोई सानी नहीं है। चीन ने जो मुकाम हासिल किया है आप देख ही रहे हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे सोलर पैनल्स हो, चाहे बांध हो या कुछ भी, वो सब कुछ अलग लेवल पे जाके करता है, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनता है। तो ये अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। और अब भारत ने जो लक्ष्य रखा है, जैसे कि अब आपने बताया कि 7 से 10 साल का, हाँ, इसमें शुरुआती पहले चरण में कितने साल हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे के चरण? मतलब जैसे पहले तो 1200 टन तक के लिए अच्छा लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर हम, जैसे उन्होंने बोला कि अश्विनी वैष्णव ने कि 3 से 4 साल लगेंगे हमें आत्मनिर्भर होने में, तो अगर आत्मनिर्भर हो गए तो भी हम, ये बड़ी बात होगी, तो भी बड़ी बात होगी। जी। ये साफ तौर पर कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई अश्विनी वैष्णव के द्वारा कि हम आने वाले सालों में रेयर अर्थ के मामले में बहुत जल्द आत्मनिर्भर होंगे। और कहीं ना कहीं ये चीन को बड़ा झटका है, क्योंकि चीन इस मामले में एक छत्र राज अब तक कायम करता हुआ दिखाई दे रहा था। हमारे साथ दिनेश मिश्रा सर थे, जिनकी जो खबर है पूरी एक्सप्लेनर आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। रेयर अर्थ को लेकर अगर आपकी और भी कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जवाब आपको मिलेंगे। और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।